प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 को समाप्त करने के बाद चूंकि न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा, जो नंबर में दिक्कत होगा नंबर डाल के भेज दीजिएगा। क्योंकि हम बनवा चुके हैं इसलिए पुनः उसको नहीं बना रहे हैं। अब हम आप लोग को रिवाइज के रूप में लेसन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। लेसन का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी सेट बनता है पेपर का 6-7 सेट जो भी होता है, प्रत्येक सेट में गॉस की प्रमेय लिखें, या तो उससे सवाल का कॉम्बिनेशन कर देगा और नहीं तो फिर कह देगा कि गॉस की प्रमेय लिखें और इसका सत्यापन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि हिंदी इसका होता है सदिश। क्षेत्रफल सदिश बच्चों, पहले इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। क्षेत्रफल सदिश जानिए। क्षेत्रफल सदिश इस तरह से, क्षेत्रफल को तो लोग समझेंगे कि ये अदिश राशि है, लेकिन नहीं, क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि जब क्षेत्रफल है, अब इसमें दो शब्द है, एक क्षेत्रफल और एक सदिश। तो क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल में दो चीज है। एक चीज आपका है लंबाई। क्षेत्रफल में दो चीज आता है, एक आता है लंबाई और दूसरा आता है क्या? चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, या इसको शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि L, और इसको क्या कह सकते हैं? B। ठीक है। और ये दोनों से मिलकर, इस दोनों से मिलकर एक पृष्ठ बनता है। इस दोनों से मिलकर एक सतह बनता है। एक सतह बनता है, क्या बनता है? पृष्ठ बनता है। अब जब सदिश राशि की बात आती है, तो सदिश राशि है तो इसमें दो चीज इसमें भी होंगे। एक चीज इसका होगा परिमाण। क्या होगा? परिमाण। परिमाण, ठीक है। और एक चीज होगा दिशा। परिमाण और एक चीज क्या होगा? दिशा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, परिमाण जब कहा जाएगा तो परिमाण में भी दो चीज होता है। परिमाण में भी दो बातें होती है। पहला क्या? पहला होता है मान। मान जिसको कहते हैं वैल्यू। और दूसरा होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। ठीक है। जैसे कि हम लोग ये कहें कि 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या? मान, और ये हो गया क्या? मात्रक। ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश जो है, ये क्षेत्रफल वेक्टर राशि है। क्षेत्रफल क्या है? वेक्टर राशि है, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी, दिशा के साथ साथ परिमाण भी, यानी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसको पूरा मिला कर ये कह देंगे कि क्षेत्रफल सदिश का मतलब कि वो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसी से मिलकर ये बना होता है क्या? क्षेत्रफल सदिश। यानी कि यदि कोई क्षेत्रफल को A मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? A, तो वेक्टर A बराबर n कैप इंटू A। वेक्टर A बराबर n कैप इंटू A। क्योंकि बच्चों ये समझिए कि जहां भी दिशा की जरूरत होती है वहां एकांक सदिश की आवश्यकता पड़ती है। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका मान क्या हो? 1 हो। ठीक है। तो यदि ऐसे भी हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि
यदि कोई वेक्टर का कैप निकालना हो, यदि ये हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि ये कैप बराबर वेक्टर ए बटा में उसका परिमाण यानी कि ए, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि वेक्टर ए बराबर ए कैप इंटू ए। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से समझ गए कि क्षेत्रफल जो है वो क्या है, सदिश राशि है। और दिशा इसका क्या होता है, तो सतह के लंबवत, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे कि मान लो कि मिट्टी है, सपोज करिए कि मिट्टी है, मिट्टी में तुम यदि पानी डालते हो, मिट्टी में पानी डालते हो तो मिट्टी नीचे नहीं जाती है, कहाँ आती है, ऊपर की तरफ। यदि उसको फोर्स नहीं देना है, अपने आप उसका जो बढ़ेगी वो कहाँ बढ़ेगी, ऊपर की, यानी अपने सतह के लंबवत। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो वे भाग उसका लंबाई है और ये भाग क्या है, चौड़ाई है। तो वे मिट्टी में यदि पानी डालेंगे तो कहाँ जाएगी, ये मिट्टी ऊपर की तरफ। जैसे मान लो कि आदमी है, कोई मनुष्य ही है, या हम लोग जो भी हम लोग खाते हैं, तो खाने के बाद जो पेट हमारा है वो बाहर की ओर निकलता है, अंदर की ओर नहीं निकलता है, कहाँ निकलता है, बाहर की ओर। यदि हम अंदर अपने पेट को करते भी हैं तो फोर्स लगाते हैं, हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, अपने आप यदि उसका फैलाव जब भी होगा तो सतह के क्या होगा, लंबवत होगा, सतह के लंबवत होगा, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब बात इसमें अगला टॉपिक आप लोग को क्षेत्रफल सदिश तो बता दिए, पहला टॉपिक था। अब क्षेत्रफल सदिश के बाद आता है घनकोण। क्षेत्रफल सदिश के बाद एक टॉपिक इसमें क्या है, घनकोण। क्या है, घनकोण। तो अब देखिए घनकोण में क्या होता है कि घनकोण को समझने से पहले आप ये समझिए कि किसको वृत्त कहेंगे, किसको वृत्त कहेंगे और किसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। कौन सा वृत्त है, कौन सा गोला है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्योंकि ये वृत्त का एग्जाम्पल यदि लेंगे तो समझिएगा सिक्का, सिक्का, और इसमें फुटबॉल, इसमें फुटबॉल जो होगा। तो यदि मान लीजिए कि वृत्त में जो है, तो वृत्त में लंबाई, कोई लंबा तार है उसको मोड़ के हम क्या बना सकते हैं, वृत्त। या सबसे एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है कि वृत्त का एग्जाम्पल जो हमारी, हम लोग की माँ बहनें जो चूड़ियाँ पहनती हैं, वो चूड़ी को यदि देखोगे तो यदि सतह पर रखोगे तो उसका पूरा भाग, उसका पूरा किनारा पृथ्वी को स्पर्श करता है। लेकिन वहीं फुटबॉल रख दे तो उसका कुछ भाग उठा हुआ रहता है, उसकी हम आकाश से तुलना करते हैं, उसको आकाश से तुलना करते हैं। तो कोण दो प्रकार का होता है, एक घन कोण का नाम और एक पहले से तुम लोग सुनते आ रहे हो समतल कोण। क्या होता है, समतल कोण, समतल कोण। तो समतल कोण और घन कोण में क्या अंतर है, तो समतल कोण याद रखिएगा कि समतल कोण जो है वो वृत्त, समतल कोण का संबंध जो है वो वृत्त से है। किससे है, वृत्त से। समतल कोण वृत्त से, और ये घन कोण जो है इसका संबंध जो है वो किससे है, गोला से। किससे है, गोला से। अब बच्चा क्या होता है कि समतल, समतल कोण किसे कहते हैं, समतल कोण का परिभाषा होता है कि इस वृत्त का, इस वृत्त के सतह पर कोई चाप ले लें तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाए जाते हैं, चाप और त्रिज्या के द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं, उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। और इसका मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण जो देख रहे हैं इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। घन कोण का होता है स्टेरेडियन।
तो यदि घन कोण का ऐसे संकेत दे दिए गोला, तो गोला का मतलब कि जब ये गोला है तो निश्चित है गोला का 3 डायमेंशनल फिगर है, गोला 3 डायमेंशनल फिगर है, तीनों बात आती है। आयतन, इसमें क्षेत्रफल है परंतु इसमें क्या है, आयतन है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। तो गोला का पृष्ठ, गोला का पृष्ठ गोले के जो केंद्र पर, गोला का गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाए जाते हैं उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब पूरे गोले द्वारा बनाए गए घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा। हम घन कोण को मान लेते हैं क्या, ओमेगा। परंतु जब कहीं देखे होगे कि डी ओमेगा लिखा रहता है, क्या रहता है, डी ओमेगा। जैसे कहीं लिखा है कि डी ओमेगा बराबर डी ए बटा में आर स्क्वायर, देखेंगे तो कहीं लिखा है कि डी ओमेगा बराबर डी ए बटा में आर स्क्वायर, यानी कि डी ओमेगा का मतलब हुआ, ओमेगा मतलब पूरा कोण हुआ। जब किसी को छोटा करना होता है तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। तो डी लग गया तो जब कोण छोटा हो गया तो निश्चित है कि इसका पृष्ठ भी क्या होगा, छोटा होगा। है बात समझ में। तो दो बातें को आज हम तुम लोग को इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं कि क्षेत्रफल को पूछा जाए कि क्षेत्रफल कौन राशि है, तो कहोगे सदिश राशि। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कोई समतल में पृष्ठ लें तो उसकी दिशा जो है हमेशा कहाँ होती है, उसके पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे तुम लोग को मैंने मिट्टी का उदाहरण दिया, यदि मिट्टी में हम पानी डालें, मिट्टी में हम पानी डालें तो हमेशा मिट्टी नीचे नहीं जाती है, कहाँ आती है, ऊपर की ओर। यदि कोई नीचे जाने की बात करता है तो फोर्स लगाएंगे तभी जाएगी अपने आप। जैसे हम अपने पेट का भी उदाहरण दिए कि खाना खाने के बाद पेट हमारा आगे की ओर आता है, नहीं पीछे की ओर नहीं। यदि पीछे की ओर आता भी है, यदि तुम पीछे करते भी हो तो फोर्स लगाते हो। तो ये बात हो रहा है स्वतंत्र रूप से, कि स्वतंत्र रूप से सतह के लंबवत दिशा में जो होता है वही क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और जब क्षेत्रफल है तो देखिए कि क्षेत्रफल सदिश, सदिश में दो बात आती है, एक परिमाण आती है, एक दिशा आती है। परिमाण में दो बात होता है, एक होता है मान और एक होता है मात्रक। यदि किसी का परिमाण होता है, मान लो आप चल रहे हो, कह रहे हो कि हम लोग 5 मीटर चल दिए तो 5 किलोमीटर चल दिए, तो जो किलोमीटर है वो मात्रक है और जो 5 है, जो 5 बोल रहे हो वो क्या है, मान है, वैल्यू है। तो उसी तरह से घन कोण को बता दिए कि घन कोण और कोण में क्या अंतर है। तो घन कोण और कोण में कोई अंतर पूछे तो घन कोण और कोण में यह अंतर समझिएगा कि कोण को समतल कोण बोलते हैं, समतलीय कोण में। तो कोण जो होता है वो वृत्त द्वारा बनता है और घनकोण जो बनता है किसके द्वारा बनता है, गोला का। घनकोण का बच्चे परिभाषा लिखवा चुके हैं कि गोला का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। अब हम लोग को अब इसके बाद ये तो जान गए, अब हमको वैद्युत फ्लक्स, कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ से कितनी काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या ही किसको प्रदर्शित करता है, वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तो अब पहले इस चैप्टर को बढ़िया से अपने से पढ़ लीजिएगा, तो फिर कल स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग के लिए वैद्युत फ्लक्स का मतलब जान गए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याएं क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट इस पार्ट की हेडिंग है वो गॉस की प्रमेय। गॉस ने एक अपना प्रमेय दिया था, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। क्या दिया था कि गॉस द्वारा प्रमेय दिया गया था कि किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ हो, बंद हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स को यदि हम फाई से नोट करें तो कुल